ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। क्लोज योर आइज, आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर या तो दोनों हाथ जोड़ करके अपने नाभि के साथ टच करते हुए सुख आसीना ध्यान के आसन में बैठना है। आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर, शरीर स्थिर रहे, रीढ़ की हड्डी, ग्रीवा, मेरुदंड सीधा, आंख बंद। पहला मेडिटेशन का नाम है फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। अपने ही शरीर के अंगों को ध्यान करना है, याद करना है। मैं ऊपर से लेकर के नीचे तक शरीर के अंगों को गिनाऊंगा। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो थॉट्स है, जैसे फोकस लाइट है, टॉर्च लाइट है या बीम या लेज़र बीम, इस प्रकार के थॉट एनर्जी, थॉट फोकस अपने शरीर के अंगों को करना है। शरीर के ब्रह्मरंध्र, सिर के बाल, जहाँ जहाँ मैं शब्द बोलूँगा तुम्हारा थॉट उसमें चला जाना चाहिए, अपने ही शरीर के लिए, दूसरे का नहीं। बाल, कपाल, तृतीय आंख, जहाँ चंदन टीका लगाते हैं उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। भ्रू मध्य, दोनों आंखों के भ्रू, दोनों आंखें, नाक, दोनों नाक के नासिकापुट, दोनों गाल, मुंह, अपर ज, लोअर ज, ठोड़ी, गर्दन, कंठ, छाती, दिल, हृदय, पेट, नाभि, कमर, गुप्त स्थान। अभी दाहिना पैर के जांघ, घुटने, पाद, पादतल, पाद के 5 अंगुलियां। अभी बायां पैर के जांघ, घुटने, पैर, पाद तल, 5 अंगुलियां। ऊपर से नीचे के, अब नीचे से ऊपर 5 अंगुलियां पैर के, पाद तल, घुटने,
जांग। अभी दाहिना पैर के 5 अंगुलियां, पादतल, घुटने, जांग, गुप्त स्थान, कमर, नाभि ऊपर की तरफ जा रही है। जहां हम कुछ बोल नहीं रहे वहीं पर अटक जाना है। पेट, छाती, कंठ, गर्दन, कंधा, दाहिना हाथ का, दाहिना हाथ, कोहनी, रिस्ट, 5 हथेली, 5 उंगलियां एक एक करके गिनना है। अंगुष्ठा मीन थंब, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, कनिष्ठा स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर। हाथ के चमड़े के अंश, ऊपर भाग, लेफ्ट हैंड के कंधा, कोहनी, हाथ, हथेली, 5 अंगुलियां, अंगुष्ठा, थंब, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, मध्यमा, रिंग फिंगर, अनामिका, कनिष्ठा स्मॉल फिंगर, चमड़े का अंश। फिर अपनी जगह पर गए। कंठ, ग्रीवा सरल सीधा, गर्दन, ठोड़ी, अपर ज लोअर ज, दोनों गाल, दोनों नाक, लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट नॉस्ट्रल, दोनों आंख, आंख के दोनों आईब्रो, आज्ञा चक्र, कपाल, बाल, ब्रह्मरंध्र। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर साइक्लिंग कराओ, अपने शरीर को सतेज कराओ थॉट के माध्यम से। ये भी कहा जाता है साधना के तौर पर, कोई अगर अंग दुख रहा है, कोई अंग विगुण है, कोई अंग ऊंड है, क्षत है, उस अंगों को ध्यान करोगे, थॉट एनर्जी दोगे, थॉट मैसेज दोगे, वो अंग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये रहा फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। अब हम तुरंत शिफ्ट करते हैं ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, अर्थात 6 चक्र के ऊपर आज ध्यान। फर्स्ट है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान जहां गुदा है उसके पीछे वो चक्र है। द्वितीय है मूलाधार। स्वाधिष्ठान पृथ्वी तत्व के साथ संबंधित है, स्टोन मैन। मूलाधार प्लांट मैन, जल तत्व के साथ। मणिपुर अग्नि तत्व के साथ। मणि का अर्थ ये है धातु। एनिमल मैन, भोग प्रधान जीवन, पदार्थ के ऊपर निर्भर जीवन। बिना पदार्थ में भोग नहीं हो सकता, बिना वस्तु से भोग नहीं हो सकता। मणिपुर स्थान है नाभि। अनाहत हृदय, हार्ट। कोई आहत नहीं है, कोई आवाज नहीं है। इमोशनल मैन, जो हमारे अंदर इमोशंस है वो अनाहत चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जिसका अनाहत चक्र तेज हो गया है वो मनुष्य इमोशनल मैन बनता है। जैसे जैसे चक्र जागृत होता है मनुष्य वैसे ही रहता है।
सिर्फ स्वाधिष्ठान ही जागृत है, स्टोन मैन है, बाकी सब चक्र सोए हुए हैं। इसी को ही कुंडलिनी जागृत कहते हैं। जागृत करना, साधक क्या करता है? जागृत करता है अपने चक्र को, अपने कॉन्शियसनेस को। हम रुके हैं अनाहत में, हृदय में, ऊपर जाए कंठ। कंठ जो चक्र है वो विशुद्ध है। योग दर्शन में कहते हैं इस कंठ चक्र को, विशुद्ध चक्र को जो ध्यान करता है, जो जागृत कर देता है, वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। पुराणों में पढ़ते हैं ऋषि लोग अभिशाप देते हैं, वरदान देते हैं, सच हो जाता है। दुर्वासा ऋषि कुंती को बचपन में वरदान दिया था, जो दिया वो सच हो गया। जिस देवता को बुलाया उन्होंने पुत्र प्रदान किया। यही दुर्वासा अभिशाप दिया शकुंतला को। तो समर्थ हो जाते हैं विशुद्ध चक्र को जागृत कराने पर। जो कहते हैं वो सच होता है। ऊपर जाएं, भूर मध्य जहाँ चंदन टीका लगाते हो वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र है। इसके पहले जो चक्र था विशुद्ध चक्र, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ वर्ड्स, जो मनुष्य बात करता है और बात कथनी और करनी उसके साथ जुड़ा हुआ है। विशुद्ध चक्र है जो इंटेलेक्चुअल में बुद्धिमान है, स्पिरिचुअल में वो स्पिरिचुअल मैन हो गया है, अंतर्दृष्टि उसके अंदर आ गई। और उसके ऊपर जाते हैं ब्रह्मरंध्र, अर्थात संपूर्ण रूप में कुंडलिनी जागृत हो गया है। जहाँ ब्राह्मण चोटी रखते हैं या नया जब बच्चा पैदा होता है वो ब्रह्मरंध्र बड़ा सॉफ्ट रहता है, वो जागृत हो जाता है। वो है गॉड मैन, मैन ऑफ परफेक्शन, फुल कॉन्शियसनेस मैन। और अरविंद कहते हैं गॉड प्रिंसिपल, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस मैन, इंटेलेक्चुअल से भी परे है। कबीर कहते हैं आकाश मंडल में औधा कुआं, जहाँ अमृत का वास, सगुरा झरझर पिया, निगुरा जाए पियास। यह आकाश मंडल में एक कुआं है जो औधा है, उल्टा हुआ है, उसी से अमृत झरता है। जिसने सद्गुरु किया है वो झरझर पीता है, जिसने गुरु नहीं किया है वो प्यासा जाता है। ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन में नीचे से लेकर के हाईएस्ट तक षडचक्र भेदन बोलते हैं उसको। पहला चक्र स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र। ब्रह्मरंध्र वो स्थान है, ब्रह्मरंध्र वो स्थिति है, निर्वाण स्थिति है, स्टेट ऑफ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। 6 चक्र से परे हो, उस स्थिति को पहुंचते हैं। वही वेदांत में कहते हैं ब्रह्मास्मि। जस्ट लिसन, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहमव्ययः नित्योहम निरवध्योहम निराकारोहमव्ययः भूमानन्दस्वरूपोहम अहमेवाहमव्ययः मनोबोध्यंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजीवे न
च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। फिजिकल बॉडी मेडिटेशन से हम शरीर के अंगों को ध्यान किया और यह अनुभव करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरे अंदर है। एंड आई ड्वेल इन ऑल बॉडीज। ऑस्ट्रल बॉडी में ये प्रणाली, ये मेथड लिया कि स्वाधिष्ठान से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक पहुँचे, अपने कॉन्शियसनेस को उजागर किया। इसी को ही वेदांत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। असंगहम असंगोहम, असंगोहम पुनः पुनः। डिटाच्ड एम आई, डिटाच्ड एम आई, डिटाच्ड एम आई, अगेन एंड अगेन। मैं सच्चित आनंद हूँ, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, प्योर हूँ। मैं इटर्नल हूँ। मनोबुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ। मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं हूँ, पंच कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, पंच महाभूत नहीं हूँ। मैं केवल शुद्ध बुद्ध चिन्मय स्वरूप हूँ। हाथ जोड़ दो, आंख मत खोलो, जोर से घिसो, टच करो एंड हथेली को आंख में दबाओ। सेकेंड टाइम दबाओ, थर्ड टाइम प्रेस करो एंड धीरे धीरे हथेली अंगुलियों से आंख को मलते हुए आंख को खोलो। अब हम लोग रामचरितमानस के एक शिष्य के लक्षण देख रहे थे। हमें शिष्य बनना है, शिष्य बनने के लिए तैयारियां करना है। मेडिटेशन से हम तैयार कर रहे हैं, जप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आरती से हम अपने आप को अधिकारी बना रहे हैं, गायत्री मंत्र से अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं, अपने इष्ट मंत्र चिंतन से हमारा मन को जोड़ते हैं भगवान से। ये सब शिष्य का लक्षण है। लक्ष्मण कथा की दृष्टि से लक्ष्मण कोई है नहीं, हम ही है, हम ही लक्ष्मण। जब हम श्री राम गीता पढ़ते हैं तो हम लक्ष्मण, जब हम गीता पढ़ते हैं तो अर्जुन हम हैं, विभीषण गीता में विभीषण हम हैं। हमारे ही मन को कंट्रोल करना है, हमारे ही मन को जीतना है। लक्ष्मण ने 5 प्रश्न पूछा है, कोई कोई इसको 6 प्रश्न में रख दिया है, भेद नहीं बताया, ईश्वर क्या है, जीव क्या है। कोई कोई उसको 7 बताया। कल हम लोग देख रहे थे, देखना, मोही समुझाई कहु सोई देवा, किताब निकालो। शिष्य कहते गुरुदेव मुझे समझा के कहिए। क्यों समझा के कहिए? क्योंकि जो उत्तम शिष्य है वो बिना समझा के समझ जाता है। उत्तम शिष्य उसको कहते हैं गुरु के इच्छा को देख करके समझ जाता है, बहुत रेयर है। उत्तम शिष्य गुरु क्या सोचते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, उसको सोच के। जैसे हमें याद है गुरुदेव जब क्लास लेते थे सिद्धवाड़ी में, हम तो सिद्धवाड़ी में ही मौका था,
और भुवनेश्वर में 1-2 बार मौका मिला था जब आते थे, ब्रह्मचर्य बन गए थे। तो अगर फैन स्पीड है या फैन स्लो है, स्पीड है गुरुदेव अगर देख रहे हैं तो क्या समझना है? स्लो है गुरुदेव जब देखते थे तो क्या समझना है? इसको कहते हैं उत्तम शिष्य का लक्षण। तुरंत जाना है और करना है, ये समझना है कि गुरु क्या चाहते हैं। गुरुदेव अगर कोई उठ के गया तो गुरुदेव उसको देखते थे, कोई आवाज कर रहा था देखते थे। इसका अर्थ है शांत रहना, बोलना भी जरूरत नहीं था, इशारा भी नहीं देना। लक्ष्मण ने ऐसी भाषा समझ गया, इतने सालों तक रहा है, साथ में रहा, बचपन से रहा। लक्ष्मण के चरित्र अगर देखोगे सुंदर कथाएं आती है। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हो गए, राम की मां है कौशल्या, भरत की मां है कैकेयी और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की मां है सुमित्रा। ये लक्ष्मण और सुमित्रा दोनों, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों रो रहे बचपन से, छोटे बच्चे रो रहे। अब सुमित्रा जाके कहा दीदी को, दीदी मेरे बच्चे पता नहीं क्यों रो रहे हैं। तो दीदी ने कहा मुश्किल है, चलो गुरुदेव से पूछते हैं। देखो छोटे छोटे कथा से हमें बहुत सीखने को मिलता है। क्या कुछ भी समस्या है चलो अपने गुरु के पास जाते हैं। पुत्र नहीं है दशरथ गुरु के पास जाते हैं। राजा कौन बनेगा? राम को मैं युवराज देना चाहता हूं, गुरु के पास जाते हैं। इधर बच्चे रो रहे हैं, गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के पास जाते हैं। गुरु ने कहा चलो मैं देखता हूं। गुरु को लगा इसी बहाने मैं राम को देखूंगा। क्यों? कौन है ये राम मुझे पता है। कौन है ये राम मुझे पता है। क्योंकि ऐसी कथा है, वशिष्ठ राजपुरोहित थे। एक दिन ब्रह्मा के पास आए, पिताजी मैं और पुरोहित नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों? ना जो करता है उनके लिए नीति नियम पालन करना, मैं छोड़ छाड़ करके ब्रह्म समाधि में रहना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने कहा अरे बेटा तेरा नाम वशिष्ठ है, तुम बड़े कंट्रोल करने वाले हो। वशिष्ठ का अर्थ है जो कंट्रोल में रहता है। तुम बड़े भाग्यवान हो, पता है क्या? सत्य युग में भगवान राम बन करके आएंगे और तुम उनके गुरु बनोगे। अच्छा नहीं, त्रेता युग में। त्रेता माने 3, द्वापर माने 2, सत्ययुग को कहते हैं कृतयुग नंबर 1 और कलयुग नंबर 4। अभी हम लोग तो ब्रह्मा सत्ययुग की बात कर रहे थे। वशिष्ठ अरे पिताजी कब आएगा ना? 3रा नंबर में, त्रेता में। कितने हैं? 2 साल है, उसका गणना है। कलयुग का आयु है 4,32,000, द्वापर का उसका डबल, ऐसे। तो बोले इतना साल तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा पिताश्री? आप तो ब्रह्मा हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? त्रेता को 2nd नंबर में ले आइए और द्वापर को 3rd नंबर में ले आइए, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो त्रेता मैंने 3 नंबर में आने वाला, द्वापर मैंने 2 नंबर में आने वाला था। तो ब्रह्मा ने देखा कि वशिष्ठ सचमुच बड़े निष्ठ हैं। वशिष्ठ माने जो अपने इंद्रियों को, मन को कंट्रोल किया, और वशिष्ठ माने मैच्योर्ड, और वशिष्ठ माने जो शिष्टाचार किया। वशिष्ठ माने जो सीनियर है। तो प्यार करते थे, बोले ठीक है तेरे कारण हम चेंज कर देते हैं। विधि है ना, विधि विधान। तो उन्होंने क्या किया? त्रेता युग को 2nd में लाए
नाम चेंज नहीं किया, त्रेतया जैसे रहा, और द्वापर जो 2 है वो तीसरा में है। इसलिए राम त्रेतया में आ गए, जल्दी आ गए वशिष्ठ के कारण। ऐसे वशिष्ठ हैं, जानते हैं भगवान राम का दर्शन करेंगे। आ गए, क्या देखा? दोनों ही रो रहे हैं। कौन कौन रो रहे हैं? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो उन्होंने जान लिया वो क्यों रो रहे। कहते एक काम करो, लक्ष्मण के जो बड़ा है ना, इसको लेकर राम के पैर के नीचे सुला दो, पैर के पास। राम जहाँ सोया हो पैर में लगा दो। और ये जो शत्रुघ्न है उसको भरत के जहाँ सोया हुआ है लगा दो। देखोगे कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई रोना धोना नहीं होगा। सचमुच कर दिया। तो कौशल्या माँ ने कहा, सुमित्रा ऐसे करो, इन दोनों को यहीं रहने दो। तब से लक्ष्मण राम के साथ ही है। खाना पीना राम के साथ, दूध पीना राम के साथ, स्नान करना राम के साथ। कितना सुंदर है। तो और शत्रुघ्न भरत साथ साथ। इसलिए देखना वनवास में वो दोनों अलग, ये दोनों अलग, साथ। प्यार, सम्मान। तो लक्ष्मण की ये जन्म से ही आदत है साथ में रहना। और जब आप किसको प्यार करते हो, जब साथ में रहते हो, तो उसकी इच्छा को जानते हो। और लक्ष्मण के लिए कहा गया है, सेवक धर्म अति कठिनाई। सेवक धर्म बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। ऐसे लक्ष्मण इंगित को समझते हैं, सेवा भी किया है। सेवक धर्म अति कठिनाई, खरे उतरे हुए हैं। ऐसे लक्ष्मण आज प्रश्न पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, मोहि समुझाई। मुझे आप समझा के बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आपके साथ रह कर के बहुत चीज़ें मैं बिना समझा के समझ गया हूँ, मगर कुछ टेक्निकल चीज़ें चाहिए जो मैं जानना चाहता हूँ। ये जो टेक्निकल शब्द हैं वो मैं समझना चाहता हूँ क्या है। क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? नॉलेज। 6 नंबर 1 नॉलेज। सेकंड क्या है? वैराग्य किसे कहते हैं? थर्ड क्या है? माया। फोर्थ क्या है? भक्ति, भगति, भक्ति। ये भक्ति को हिंदी में थोड़ा सा पद्यांश में भगति। ये भगति क्यों? ना हमारे अंदर आती है और भागती है, इसलिए भक्ति। जैसे आ सकती है तो जा भी सकती है, तो इसी प्रकार ये आती है, भगति और भक्ति है। फिर ईश्वर जीव। तो यहां पर कहते हैं मुझे ज्ञान चाहिए, फिर वैराग्य, माया, भक्ति। अच्छा, ईश्वर जीव का भेद 5 में कंप्लीट कर दिया। इसको थोड़ा सा अलग अलग करोगे। ईश्वर क्या किसे कहते हैं? मेरे ख्याल में ये ठीक है। ईश्वर क्या है तभी जानेंगे ना, जीव क्या है तभी जानेंगे भेद क्या है, ये जानने के लिए चाहते हैं। फिर कहते हैं ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। देखो समुझाई 2 बार कहा है। पहले भी कहा मोहि समुझाई, कहो सो देवा। हे देव, हे भगवान, आप मुझे बताइए। अभी फिर कह रहे हैं सकल समुझाई। क्यों? ये समझने से तुम्हारा फायदा क्या होगा? जैसे तुम बोलोगे कि या पढ़ने से क्या फायदा होगा? एक तो हमारा मन प्योर होगा। क्या? मन भगवान में रहेगा, मन हमेशा डिवाइन होगा। एकमात्र डिवाइन है भगवान। तो मन जब भगवान में रहेगा, फिर भगवान ही हमें जो कुछ देना वो देंगे। भगवान की कृपा है।
ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हमें क्या नौकरी मिलेगा क्या नहीं है। आप अपना पूर्ण रूप में कर्तव्य कर लो, ऑटोमेटिक मिलेगा। व्हाट यू डिजायर यू डोंट गेट, व्हाट यू डिजर्व यू गेट। डिजायर ठीक है, और डिजायर को फिर प्लान करके टेबल पर रख दो, अब उसके लिए डिजर्व बनो। इसलिए मैंने कल तुम लोगों से बातें की, कौन क्या बनना चाहते हो, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, हो गया। अब जिसके लिए आए हो वही करो, फिर बाद में तुम्हारा मन एग्ज़ाम में, पढ़ाई में, अपने कैरियर में लगाओगे। फिर कोई चाहेगा कि नहीं मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, तो भी हो सकता है। तो पूर्ण रूप में ये सब जानने के बाद हमारा मन डिवाइन होना चाहिए। अब डिवाइन मन कहीं पर भी जाओगे। गुरु नानक के जीवन में एक सुंदर कथा है। कहीं जा रहे थे गांव में, तो गांव में उस समय तो पता चलता था कि गुरु नानक आए हैं ऐसा प्रणाम करने के लिए। तो एक फैमिली बहुत दुखी थी, रो रही थी कि उनका बेटा मर गया है, और आकर के कहने लगे कि आप जिला दीजिए। तो गुरु नानक ने कुछ नहीं कहा, बेटा आ जाओ। वो आ गया, सब खुश हो गए। बातें फिर मुसलमान राजा के पास चले गया जिस समय का था। उसने कहा कि नानक को बुलाओ। नानक नहीं गए कि जरूरत नहीं, राजा के पास वही जाता है जिसको कुछ चाहिए, राजा के पास वही जाता है जो गलती किया है। राजा दंड दे, मैंने ना गलती किया ना मुझे चाहिए। तो फिर वो मुसलमान राजा आए और कहा क्या आपके पास इतनी ताकत है, क्या आप डेड बॉडी को जिला लिया? मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे जो भगवान है ना, एक ओंकार, मेरे जो मालिक है वो करतार है, वो पुरुष है, उसने सब किया। अगर ऐसे हैं, क्या उस जिला ने जैसे जिलाया वैसे ही मरवा सकते हो? नहीं। देखो ये तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं करता हूँ, भगवान करते हैं। बच्चा मर गया, फिर रोने लगे, फिर कह के माफ़ करें, अभी जिला लीजिए क्योंकि मुझे कोस रहे वो लोग। कहे देखो भगवान के काम में खिलवाड़ नहीं करते, ये जानना। फिर हाँ मुझे समझ में आया। और ये बताइए, जो भगवान सर्वसमर्थ है वो शक्ति आपके पास कैसे आ गया? आप क्या भगवान हैं? कहते सुनो, एक लोहे का रॉड है, एक या तो लोहे का पतीला है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है गरम कराने का, क्योंकि लोहे को छूओगे तो ठंडा है, मगर वो आग में रखोगे तो वो लोहा क्या हो गया? गरम हो गया। पतीला हो या डंडा हो, जो भी हो, उसके ऊपर अगर पानी रखोगे तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या लोहे के पास ताकत है? नहीं। वो आग के संस्पर्श के कारण उसके पास ताकत आ गई। ये जो लोहा है वो गुरु है। सदगुरु के पास अपने आप ताकत नहीं होता है, वो भगवान से ताकत मिल जाता है। क्या ब्यूटीफुल। तो कहते हैं इसीलिए हमारा मन हमेशा डिवाइन होना चाहिए। शायद वो पिक्चर गाइड होगा देवानंद का पुराना पिक्चर, उसमें ऐसे ही है, वो बारिश हो, ये कहानी ऐसे। इसका अर्थ क्या है? भगवान के जो शक्ति उसके अंदर से काम करने लगा, उसको पता नहीं क्या हो रहा है।
क्योंकि उसका मन डिवाइन है। हमें आज हमारा मन आज इतना कमजोर है, इतना दुर्गुण में भरा हुआ है, वाइसेस है, इसको समझने में भी कठिन है। अगर मन डिवाइन हो जाता है, चार्ज हो जाता है, हमारा मन से, हमारे डिवाइन मन से बहुत कुछ होता जाएगा, हमें पता नहीं। यहां लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखना नीचे, जाते होई चरण रति, जिसके कारण हमें रति हो जाएगा, जिसके कारण हमें प्यार हो जाएगा। मन अगर प्यार से भरा है, मन अगर प्रेम से भरा है, तो फिर मन में कोई दुर्गुण, कोई राक्षस बना, कोई कमजोर नहीं आएगा। प्यार वही है जो सबको प्यार करते हैं, घृणा भी करते हैं तो भी प्यार करते हैं। चंदन का पेड़ मालूम है, चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी से मारो, चंदन कितने दयालु है, वो कुल्हाड़ी को भी खुशबू दे देता है। उसने मारा उसको मगर खुशबू दे देता है। संत वही है जो कोई असंत व्यक्ति उनको मारता भी है तो संत के प्यार उनको देते हैं। एक संत गोदावरी के नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उन्होंने सोचा कि करने के बाद जैसे अभी तुम लोग गायत्री पढ़ते हो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो पानी लिया और दे रहे थे। एक बिच्छू था, बिच्छू ने क्या कर दिया, काट दिया। जब बिच्छू ने काट दिया, आंखें बंद हुई, मंत्र तो चलता रहा, तो देखा कि बिच्छू काट तो दिया, हाथ निकल गया, पानी में फिर बिच्छू आ गया, फिर बिच्छू को पकड़ा। बिच्छू को पकड़ करके उनको सोचा कि इनको बाहर कर दो, तो बिच्छू पानी में बिच्छू बह रहा है, बाहर कर। फिर बिच्छू ने काटा, फिर पकड़ा। एक यंग लड़का था, साधु बाबा वो बिच्छू काट रहा है, क्यों उसको फिर उद्धार कर रहे हो? तो हंस के कहा कि अरे बेटा, बिच्छू अपना धर्म कर रहा है काटने का, मैं साधु हूँ, मैं अपना धर्म क्यों नहीं करूँ उद्धार करने का, प्यार देने का? तो ऐसे संत होते हैं। मन जब डिवाइन होता है तो क्या करते हैं, प्यार ही प्यार करते हैं। चरण रति शब्द देखना, इससे क्या होगा, अगर प्यार है ना तो घृणा, मोह, शोक, भ्रम चला जाएगा। देखना ये तीन चीजें देखना, शोक मोह भ्रम जाई, जिससे शोक दुख ट्रेजेडी, मोह डेल्यूजन, भ्रम कंफ्यूजन, तीनों चला जाएगा। ठीक, इतना कह के लक्ष्मण जी चुप हो गए। अब भगवान कहते हैं, क्या भगवान कहते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, रेडी? थोरे ही महा सब बुझाए, सुना
सद्गुरुनाथ महाराज थोड़े ही मह सब कहु बुझाई। भगवान राम उत्तर दे रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं मैं थोड़े में समझाता हूं, आप बोलोगे अच्छा ही है, क्यों ज्यादा लेते तो पता नहीं कौन से कितने बजे खत्म होता। अच्छा यहाँ तो टाइम टेबल है, अब राम के सामने तो कोई टाइम टेबल नहीं है, राम को तो ऐसे भी भूख नहीं लगती है। माता सीता तो खुद नहीं बुलाए ओ जी आओ जी, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, है ना। जब भगवान को आना है, लक्ष्मण जी को मजा आता है, उनके लिए ना खाना है ना पीना है, कंटिन्यू चल रहा है। हम लोगों के लिए टाइम टेबल है, 1 घंटा में भी हम क्या करते हैं 15 बार देखते हैं घड़ी। जो घड़ी पहना है वो देखते हैं, और मैं जान लेता हूँ जो घड़ी पहने वो कैसे देखते हैं, और जो नहीं पहने वो ऐसे करके देखते हैं, वो इधर देखते हैं। कौन कौन है वो हम आपको बता देंगे, ऐसे करके बहाने उधर देख लेते हैं। हाँ ठीक है। लक्ष्मण के लिए वो सब समस्या नहीं थी। हम लोग के लक्ष्मण उत्तम अधिकारी है, यही करने वाले को कहते हैं अधम अधिकारी, यही करने वाले को कहते हैं अधम अधिकारी। बनना क्या, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी नहीं देखना, विश्वास करना है जो क्लास ले रहे हैं वो ठीक टाइम पे बंद करेगा, जरूर विश्वास करना। कभी चावल बनाते हो, बनाया तो जो चावल है तुमने बर्तन में डाला तो लगभग वहां पर 500 दाना हुआ कि नहीं है, एक एक करके 500 दाना पूरा, हाँ हुआ ऐसे निकालते हो ना, एक देख लेते तो हो जाता है। इसी प्रकार मैं अगर 15 क्लास लूंगा, पहले क्लास में तुमको पता हो जाना चाहिए था कि नहीं, समझिए परफेक्ट टाइम छोड़ते, फिर रोज टाइम देखना। इसका अर्थ है दाना को तुम लोग क्या करते हो, एक एक दाना को निकालते हो और हुआ कि नहीं बोलते।
वो लक्षण ठीक नहीं। लक्ष्मण के लिए आवश्यक नहीं है ये सब बोलने का, फिर भी भगवान कहते हैं थोड़े ही समझाता हूं। ये हमारे लिए ठीक है, थोड़े ही समझो, क्यों? वो ज्यादा हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो लक्ष्मण के लिए थोड़े अर्थ क्या है ये? अर्थात लक्ष्मण इतने उत्तम अधिकारी है, थोड़े बोल देने से समझ जाएंगे। समझ में आया? हमें ऐसे ही उत्तम अधिकारी बनना है, जो थोड़े अगर गुरुजी बोल दिए समझ जाना चाहिए। उसी को ही बार बार अगर बोल दीजिए ठीक से बैठो, ठीक से सुनो, घड़ी मत देखो, इसका अर्थ है हमें समझाते हुए भी और समझाना पड़ रहा है। थोड़े, भगवान राम खुद ही बोलते थोड़े हूं, अर्थ है तुम इतना उत्तम अधिकारी हो, तुम मेरे प्यारे हो। भक्तों में सखा चेते रहस्यम हेतद उत्तम, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। ऐसे राम कहते हैं लक्ष्मण को तुम इतने मेरे भक्त हो, प्रेमी हो, सेवक हो, मैं थोड़ा बताऊं समझ जाओगे। थोड़े हो महसब कही बुझाई, तुमने कहा था समझा करके बताइए, तो मैं तुमको समझा कर बता रहा हूं। सुनो हूं तात, ये तात शब्द बड़ा सुंदर है। महाभारत तुम सीरियल देखे होंगे, अर्जुन आता है दौड़ के, छोटा सा अर्जुन, तात श्री तात श्री तात श्री, भीम भैया मुझे मार रहे हैं करके गोद में बैठ जाते हैं। फिर तात श्री जो भीष्म है वो प्यार करते हैं, अरे अर्जुन मैं तुम्हारा तात नहीं हूं, मैं तुम्हारा तात का भी तात हूं, पितामह हूं। तात माने पिता, ये बड़ा सुंदर शब्द है। तात माने शिष्य, बेटा भी है, और तात माने शिष्य भी है, सौम्य। तो तात शब्द जब पुत्र बोलता है तात तो जानना पिता के लिए, और जब पिता बोलता है हे तात जानना पुत्र के लिए, और जब शिष्य गुरु बोलते हैं हे तात शिष्य के लिए। फिर शिष्य नहीं कह सकता हे तात, नहीं। यहां तीन रिलेशनशिप है, पिता कहेगा पुत्र को तात, गुरु कहेगा शिष्य को तात, और पुत्र कहेगा पिता को तात। यहां पर क्या है, गुरु के रूप में कह रहे हैं, और लक्ष्मण पिता ही मानते हैं। जब वनवास हुआ, सुन लिया लक्ष्मण ने, सोचो तो वो एक आप अपना कल्पना करो, लक्ष्मण जो इतना प्यार करता है, जो जन्म से ही उनके चरण में बैठा हुआ है, वो जब सुनता है कि मेरे आराध्य जंगल जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, तो दौड़ आकर उसे गुस्सा करता है, कौन ऐसे भेजता है, मैं उसको बंदी कर दूंगा, कई को बंदी कर दूंगा, भारत को भी बंदी कर दूंगा, मार दूंगा। राम कहते लक्ष्मण भारत के बारे में ऐसे मत बोलो जी, तैयारी करो वनवास जाने के लिए। कहते मैं भी जाऊंगा। नहीं अभी कोई है नहीं, पिताश्री वो मरणावस्था में है, मूर्छित है, भारत कैके देश में है, राजतंत्र नियम के अनुसार कोई आक्रमण भी कर सकता है, तुमको संभालना है। क्या कहता पता है, बच्चा क्या जानता है, मैं आपका बच्चा हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं राजतंत्र, बच्चा कभी बड़े रेस्पॉन्सिबल ले सकता है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका लाडला हूं, मैं नहीं जानता हूं, आप जहाँ जाओगे मैं जाऊंगा। राम जानते हैं कि ये लक्ष्मण जिद करेगा, बचपन से ही जो खुद सो नहीं पाता था, रोता था, अब ये कहाँ रह पाएगा, तो प्यार से कहते जाओ माँ से परमिशन लेके आओ। दौड़ के आया, सुमित्रा कहते लक्ष्मण पता है तुम किसके लिए आए हो, माम विद्धि जनकात्मजम रामम विद्धि दशरथम, वाल्मीकि रामायण।
मुझे जो माँ जानकी है, जानकी को माँ समझो, मुझे राम को दशरथ समझो, अयोध्या अटोबिम विद्धि, और जो जंगल जो वनवास जा रहे हैं वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। गच्छतात यथवा सुखम, देखो तात शब्द आया, संस्कृत का है। गच्छतात, तात माने पुत्र, माँ बोल रही है सुमित्रा। ऐसी कोई माँ हो सकती है कि अपने पुत्र को ही वनवास भेज दे, अपने पुत्र को ही भगवान को दे दे? क्योंकि जब यज्ञ हुआ था ना, वो जब चढ़ू मिला था, अग्निदेव जब चढ़ू दिया था दशरथ को, पता है उन्होंने क्या किया था? चढ़ू को 2 भाग किया था। एक भाग कौशल्या को दिया था 50%, फिर 50% को 2 भाग किया था, 25% कैकेयी को दिया था। अभी कितना बचा? 25 को 2 भाग किया, 12 हाफ दिया कौशल्या के हाथ में, कहा कि सुमित्रा को दो, और 12 हाथ कैकेयी के हाथ में दिया और कहा कि सुमित्रा को दो। सुमित्रा बहुत खुश हुई कि 2 दीदी मुझे दिया, जिसके कारण मेरे पुत्र होंगे। दोनों ही दीदी को मैं अपने पुत्रों को उन्हीं के पुत्र के लिए सुपुर्द कर देती हूँ। क्या ना, इसको कहते हैं यज्ञ। जो मिला है उसको फिर वापस दे देना। तुम लोगों को ज्ञान मिला है, यहाँ जहाँ भी जाओगे, मैं नहीं कहता हूँ तुम ब्रह्मचारी सन्यासी होके ही गुरुदेव का प्रचार करोगे। फर्स्ट है, जो आज आरती कर रहे हो, रोज नियम बनाओगे, मैं आरती करूँगा घर में। जून 20 के बाद जब जाओगे, बस नियम बना दोगे घर ते पाए, बस कुछ भी विरोधाभास हो, मैं 5, 10, 15 मिनट जितना भी सिखाऊं करूँगा आरती। छोटे से दिया लिया, कपूर लिया, ये गाया। गाओगे तब याद रहेगी, नहीं करोगे भूल जाओगे। अनभ्यास है शास्त्रम विषम, अभ्यास नहीं करोगे तो शास्त्र जहर जैसा हो जाएगा। अभ्यास करोगे वो तुम्हारे लिए अमृत जैसा होगा। अभ्यास है अमृतोपमम, इसलिए अभ्यास रखना। ये तुम कर सकते हो। व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम मिशन यू कैन गिव इन दिस वे। जो जो सीखा है खुद करो, और बच्चे को पकड़ोगे, बाल बिहार बच्चे जैसे बोलते हैं, गाँव के बच्चे दूसरे को। बस तुम जितने भी एग्जाम में व्यस्त रहो, संडे में 1 घंटा, सैटरडे कोई एक दिन 1 घंटा बच्चों को सिखाओ। जो तुमने सीखा है वो सिखाओ, गुरुस्तोत्र सिखाओ, भजन सिखाओ। यही है, सुमित्रा से यही सीखना है। स्वरूप मिला था 2 रानियों से, बस वापस दे दिया। चिन्मय मिशन से ज्ञान मिला, वापस देना, समाज को देना, स्प्रेड। चिन्मय प्लेज में हम देखेंगे तो यहाँ पर कहते हैं सुनो, सुनो होता आता। सुनना क्या कहते हैं? मति मन चित्त। मति माने बुद्धि, मन माने मन, और चित्त माने चित्त। कितना सुंदर है। 3-4 अंतःकरण बोलते हैं, लिखो। अंतःकरण माने इनर इंस्ट्रूमेंट, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मन। जो मन यस नो यस न करता है वो मन है। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि। तुम्हारा मन इधर उधर जा रहा था, कोर्स आऊं या न आऊं, वो मन है। अभी आ गए, ये बुद्धि हो गई, और जो नहीं आए वो भी उनकी बुद्धि है, निश्चय कर लिया। चित्त क्या है? जो अभी संस्कार मिलता है, तुम्हारे चित्त में पड़ा रहता है, उसको कहते हैं चित्त, संस्कार। तो तीनों ही कहा, मगर स्वामी जी 4 है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार जो जीवात्मा है वो सुनेगा, वो कर्तृत्वात्मक है, वो डुअर है। बाकी 3 इंस्ट्रूमेंट है, मन बुद्धि चित्त। भगवान क्या कहते पता है? लक्ष्मण ने क्या कहा था पता है? मैं ऐसे समझाइए जिससे मेरी चरण की रति, आपके चरण रति हो,
और 3 चीजें दूर हो। क्या क्या दूर हो बोलो तो कोई, क्या क्या दूर हो? खुद लक्ष्मण बोल रहे हैं, शोक, मोह, भ्रम। हम 3 दूर करना चाहते हैं। कहते हैं हाँ, तुम कैसे दूर कर सकते हो? देखो, शोक के साथ कनेक्शन है मन, ठीक है। मोह के साथ कनेक्शन है बुद्धि, और भ्रम के साथ कनेक्शन है चित्त। अर्थात इसीलिए तुमको अच्छी तरह से मति और मन और चित्त से सुनना है। कितना सुंदर बताया। शोक, मोह और भ्रम, ठीक है। तो शोक, मोह, हाँ, शोक के साथ मन है, बुद्धि माने भ्रम है। बुद्धि में ही भ्रम होता है ना। भ्रम माने क्या है? डिल्यूजन है, भ्रम होता है, कंफ्यूजन है, गलत समझने को भ्रम कहते हैं। शोक माने दुख, ट्रेजेडी, वो मन में ही शोक होता है। और चित्त में मोह होता है, डेल्यूजन होता है। तो ये 3 चीजें तुम दूर करना चाहते हो ना लक्ष्मण? ना, ये 3 चीजों को लगा करके सुनो। सुनो तात मति मन चित्त लाई। लाई माने तीनों को लेके आओ। क्यों? ये तीनों भागते रहते हैं, ये तीनों चले जाता है। इन तीनों को लेके आओ। मन अपने साथ में रखो, बुद्धि भी अपने साथ में रखो, चित्त भी अपने साथ में रखो, और सुनो। क्या सुनो? फिर अभी भगवान अपना प्रवचन देंगे। 6 प्रश्न था या 7 प्रश्न था? क्या क्या? ज्ञान की सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईश्वर ज्ञान, 6 जीव ज्ञान, और 7 ईश्वर जीव ज्ञान। अब भगवान अनुसार देंगे, वो हम लोग नेक्स्ट